हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम गरम मसाला का अगला सीन करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। अरे चप्पल पहन के सबके सब नकली हैं? जो बात देसी में ना वो विदेशी में नहीं है। खैर तू छोड़, मतलब की बात कर। बबन, एक बात बोलूं? हाँ। मुसीबत में जो काम आता है वही सच्चा दोस्त है। अरे यार तू हाथ से कान पकड़ने के बजाय कान से हाथ क्यों पकड़ रहा है? बकवास बंद कर, मतलब की बात कर। सोच, अगर मैं की जगह मैं उस घर में रह रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? अरे ऐसा सोचना है यार। चल सोच लिया। और उन लड़कियों के साथ मैं रह रहा हूँ। क्या? अरे सोच तो सही ना। चल सोच लिया, आगे? अब ये सोच, मैं जो तुझे पैसे देता है उससे ज्यादा पैसे मैं तुझे देता हूँ। अरे यार जो बात सोचने नहीं उसको सोचने के लिए क्यों कहा है? खाली सोचना यार। खाली सोचना है ना? चल तो तू उसकी सेटिंग तोड़ना चाहता है ना? नहीं, क्या है ना कि अगर उसका ट्रांसफर हो गया और वो बेचारा कहीं और रहने लगा तो इतनी मुश्किल से जो लेडीज मैन उसने बनाया ना उसको तो बजाना पड़ेगा ना। तुम बहुत सही दोस्त है मेरे भाई। अरे तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। सुन, अगर मुझे रोजाना दारू मिलती रही तो तुझे मेरी तरफ से फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पक्का? ये एक मिनट। अच्छा, सबसे पहले तो ये बता कि उसको इतना आलीशान फ्लैट दिया किसने? मुझे पैसों की परवाह नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैक की ट्रांसफर यहाँ से बहुत दूर हो जाए, हो सके तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। इस काम के लिए मैं किससे बात करूं? और इस कंपनी के बॉस से भी ज्यादा मेरी बात में बहुत दम है, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। बाकी तुम सोच लो। वो तो आपके चेहरे से ही पता चलता है कि ऐसे आगे टेढ़े काम के लिए आप एकदम फिट हो। पैसे की चिंता छोड़ो, काम हो जाना चाहिए। काम छोड़ो, पैसे की चिंता हो जाएगा। पक्का? पक्का। हेलो मैगी, कनेक्ट करो मैग। ओह अच्छा। ये दुश्मन एडवांस दे रहा है ताकि तेरा भांडा फूट जाए और तू जो ये एक दिन में 3-3 वनडे खेल रहा है ना, उसका कैप्टन वो बन जाए। हाँ ठीक है, मैं नजर रखूंगा। मेरी जेब पे भी नजर रखना, ये सब मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, समझा? सिर्फ पैसों का नाम सुनते लोग फोन काट। नहीं, स्कॉच नहीं, दवाई समझकर पी लो। मेडिसिन यस। मेडिसिन सोडा भी। गुड। अच्छा मैंगो, ये बताओ तुम कितने बजे उठते हो? 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे? 4 बजे एट 4। 4 बजे? तुम कब के उठे हो? तुम्हें थोड़ी बहुत आराम की जरूरत नहीं है? कैसे करेंगे? काम करने का पैसा मिलता है ना, काम तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी मेरे पिताजी आर्मी में थे तो आर्मी का डिसिप्लिन है मेरे पास। सब जगह अपना करना। बुरा बात तुम्हारी सही है, लेकिन मैं ये सारी बातों को सीरियसली नहीं लेता। मैं बच्चों के खेल की तरह देखता। यही तो मार खाते हो। अगर मैं उसकी जगह होता ना तो तुम्हें ज्यादा पगार देता, ज्यादा इज्जत। निकल मेरी मंदिर के साथ सेटिंग करना चाहता है? की सेटिंग करता है? सारा सवाल उठा सको, यहाँ से चल। पीछे से सोच लिया, चल। ये तेरा आखिरी फैसला है? आखिरी का आखिरी फैसला है। गुड बाय। क्या नाम है उसका? शायद उसके पास भी ऐसा घर हो। क्या? क्या उसका ड्रेस? बंगला नंबर 3 और ब्लैक रोड।
मुझे भी एक घर चाहिए ना रहने को। और उसका नाम क्या है? पड़गांवकर। हाँ पड़गांवकर। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही एक घर अगर मिल जाए ना तो चल सामान नीचे रख, तू लावारिस है, बिजनेसमैन ठहरेगा तू, किसी बात हो गया देखा। छोड़। मेरी माँ ने कहा एक बार कदम आगे बढ़ाया तो बढ़ते रहना। लेकिन आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे ले, उसे सच्ची दोस्ती कहते हैं। ये मेरे पिताजी कहते थे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी ज्यादा वक्त एक साथ गुजारेंगे तो एक दूसरे को मार डालेंगे। अरे कौन मारेगा यार, मैं अभी तेरे को मारूंगा। मारा ना। तू मेरे को मार। मैंने कुछ बोला किसी को? एक बात याद रखना, ऐसा दोस्त तुझे और कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा। हाँ। पक्का? पक्का। चल हाथ मिला। इस खुशी के मौके पे हाँ। मैंने देखा नीचे पड़ी है उधर। तुम कहाँ जा रहे हो? हम लोग का झगड़ा खत्म हो गया ना भाई। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हूँ मैं? अबे मैंने ऐसे क्या बोला? अरे अब तो मेरे बाप की तरह है ना। बाप? तू अपने बाप को साला बोलता है? अपने बाप को तू? इस घर का मुखिया कौन? आगे आके बताओ। करेक्ट। और साला कौन है घर में? घर में साला कौन है? साला का मतलब क्या होता है? क्या होता है? साला का मतलब होता है बीवी का भाई। बीवी का भाई मतलब घर का सदस्य, मतलब आप हमारे घर के सदस्य हो यार। हम आपसे प्यार करते हैं और आप समझे कि हम आपको गाली देते हैं। एक्सप्रेशन करो। इससे मैंने ऐसे मारा, मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। अरे अब दोस्ती में आने में तो ऐसे चलते रहते हैं। एक काम कर, अंदर के पास अरे दोनों भगवान। तेरी बात लग गई। क्यों? तेरी मम्मी तेरे को 6 साल हारी को तेरा रिश्तेदार जैसा दिख रहा है। सही शक्ल है, जिसका नाम लगता है। क्या हुआ मैक? कपड़े पहन लो, मेरा मामा आ रहा है, मैं उससे बहुत डरता हूँ। मेरे गाड़ी से मांगे और सुनो फोटो में देखने आ रहा है, ठीक है? जल्दी क्या जा। सुनो तो सही, पूरी बात तो सुनो करो, हमेशा जल्दी में रहती हूँ। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ, बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है? प्रॉपर्ट। भाई चल जल्दी मुझे बताया था मैं आ जाते रहने। कौन से प्लेन में आए आप लोग? उस सिग्नल से इस सिग्नल तक प्लेन में आऊंगा। सीधा सवाल करो तो मामा जी हमें छोटे जवाब देते हैं। मामा जी ये मेरा दोस्त है श्याम। ये हमारे मामा जी। नमस्कार बेटा। मामा जी ये जो घर देख रहे हैं आप, ये इन्हीं का है, भारी का नहीं है। और ये जो है बबन, ये मेरा क्लोज ड्राइवर है। ड्राइवर गाड़ी क्यों खरीदी? जी वो जो गाड़ी जो है ना मेरी, वो एक्चुअली में मेरी गाड़ी नहीं है। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना, वो कंपनी वालों ने वो गाड़ी मुझे दी है। बहुत बड़ी कंपनी है जी, बहुत बड़ी कंपनी है। आइए मामा जी, अंदर आइए प्लीज। आइए मामा जी। और जब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यूट्यूबर हो गया और कभी भी तू क्या उसका इलाज कर रहा है? भाई कैसे एक्टिंग करेगा? ऐसा मैंने क्या बोल दिया तुम लोग? अब सच में पूछ रहे हैं? और जब जानते हैं इस घर में हम एक पल भी नहीं हंसते, हमेशा रोते रहते हैं। इसकी जो बहन है ना, वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है, कभी भी उनका है। और अब जानते मैं यहाँ क्यों? अपने दोस्त को दिला सकते। अरे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्योंकि और इसको देख के लगता नहीं खतीबी पंजाबन है ना? किसने मुझे बोला? हाँ तो मैं काम करूँ, तुम चाय बनाओ और सुनो, तुम जानते हो ये कौन है? चाय पीने वाला। मैं यहाँ सिर्फ ये पूछने आया हूँ, तुम शादी के मामले में गंभीर हो या नहीं? Of course, why not? Of course. ठीक है, तो मैं सब इंतजाम करता हूँ। अगर किसी को कुछ कहना है तो यही कहो, तो ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं कहना है, आप जैसे चाहते हैं वैसे ही हो। तो भाई बात पक्की। तो एक काम करिए, आप शादी की तारीख पक्की कर लीजिए, हम तैयार हैं। हम कौन? हम सब तैयार हैं।
अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे चाय तो किधर चाहिए? दिमाग खराब हो गया क्या? सीधे मेरी शादी की कॉकटेल पार्टी में आएंगे। अरे तुम चिंता मत करना बेटी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। छोड़ो छोड़ो मामा। बच गया। तू क्या कर रहा है? ओ माय डार्लिंग, आइए आइए आइए, हटो हटो हटो, आइए 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 सर, आइए मैं आपको अपनी कंपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ सर। टैक्सी में जाऊंगा अरे मैं। सर बाहर टैक्सी मत जाइए, बाहर ट्रैफिक मिलेगा आपको सर। सर मुझे मत सिखा, मैं आना जानता हूँ तो जाना भी जानता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो मदद की जरूरत है। अरे नहीं चाहिए। अरे मुझे चाहिए, जरूरत बोल दिया रख लीजिए सर, मुझे तो चाहिए सर। क्यों खोपड़ी खा रहा भूतनी के? कौन था? मेरे पास चाबी है। चलिए पूरे मटकाते हुए। पूरा मटका। सुनो तो मेरी बात तो सुनो, दूसरा ताला लटका हुआ है, दूसरा ताला लटका हुआ है, सुनो तो। समझ में कुछ नहीं है और फिर भी ना। अरे चाबी तुम्हारे पास नहीं तो ताला कैसे खोलोगी? और अंदर कोई है ही नहीं, ऊपर जाके क्या करोगी? वापस कब आओगी? What? ये मरने जा रही है, आत्महत्या करने जा रही है, वापस नहीं आएगी। तेरे को क्या लेना देना? This guy is such a pylon man. सुनो सुनो मेरी बात तो सुनो यार। ऊपर क्यों नहीं खड़ा हो जाता हमारी? चलो सीढ़ी से चलते चलो। ओ बच गया। I hate it. ये क्या हुआ? मैंने क्या देखा? कुछ नहीं देखा। क्या देखना है बेटा? क्या? वो गाड़ी निकाल नहीं तो मैं तुझे देख लूंगा। चल बेटा चल 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 चल। अरे बच गया रे। Hey, hello. हाय। आज तुम छुट्टी पर हो क्या? हाय। छुट्टी पर ही हूँ। कितनी अच्छी बात है ना। मेरी फ्लाइट टाइमिंग्स में चेंजेस हो गए हैं। अब मैं जल्दी घर आ सकती हूँ। हाँ, इससे दूसरे को तो मुसीबत हो गई ना। वो कैसे? इससे हमारे टाइमिंग्स भी बदल गए ना। कौन से टाइमिंग्स? ये पैसेंजर्स की सुविधा के लिए हुआ है और ये मुझे अच्छा लगता है। हो सकता है, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता क्यों? हूँ। पुराने टाइमिंग्स उसके लिए बिल्कुल सही थे। एयरलाइंस वाले हर किसी को तो खुश नहीं रख सकते ना। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे नहीं पता क्या हुआ। पहले भी हुआ था जब मैं फ्लाइट से उतर रही थी। अगर जरूरत है तो मैं क्या? अरे जाने दो जाने दो। सब बोलो ना। तुम गलत तो नहीं समझोगी अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ? क्या? तुम गलत समझोगी? नहीं समझूंगी। हाँ। मेरे पापा टांग खींचने में बड़े उस्ताद थे। क्या? वो गुंडे थे? नहीं, वो चप्पी मालिश वाले थे। टांग को खींचकर दर्द को दूर भगा देते थे। अब वो जादू मेरी उंगलियों में भी है। मैं तो कर दूं मालिश? कुछ भी करो साहब, ये दर्द दूर कर दो। क्या हुआ? क्या हुआ? करो तो उठा लो। क्या गया? डर गया? Impossible. ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। दर्द आसानी से कैसे चला गया? गया। इसीलिए मुझे ये कमर दर्द पसंद नहीं है। कौन देती? एयरपोर्ट वाली? हाँ, एक काम करो तुम मेरे को मैं आता हूँ। ओके डार्लिंग, बाय बाय। सिंगापुर फ्लाइट आ गई है। सिंगापुर फ्लाइट आ गई है। इन लोगों के आने जाने का कोई टाइम ही फिक्स। सिंगापुर वाले आ रही है कि बैंकॉक वाले टेक ऑफ हो रही। पूरा एयरपोर्ट ही हटा देता हूँ। किसकी समझ नहीं माफी से इधर ही खड़ा है। देखो, वो अभी नहीं सीखा।
से यही पर हूँ। बहुत भूख लगी है, मैं देखती हूँ खाने में क्या है। गड़बड़ है यार। क्या कर रहा है यार? तू और पे काम करना नहीं चाहता? मैंने कितनी बार कहा इस घर में मटन नहीं लाना। यही मांसाहारी है, यही मटन खाता है। मैं थक गया हूं इसको बोल बोल के। तू मटन क्यों खाता है? फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इसकी बात तो पूरे घर में फैल चुकी है। अब मैं यहाँ खाना नहीं खा पाऊंगी। तो करवा देंगे ना, हर चीज खाना खाते। वेरी गुड आइडिया। खाना खाने के लिए बाहर ही जाना, खास करके ऐसी खतरनाक हालात में। खतरनाक? नहीं, मैं तो वैसे बोला था कि मटन की बात आ रही है ना यहाँ पर। वेरी बैड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए बहुत खराब है। और नाक का कैंसर भी हो सकता है। सच्ची कुछ मेरी कसम, उसकी कसम, तेरी माँ की कसम। तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छे जोक सुनाता है। लेकिन ये जो सारे जोक सुना रहा है ना, ये मैंने इसको सुना। कौन सा जोक कब बोला, उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तुम्हें पता नहीं टेबल मिलना इतना मुश्किल है। चलो तो ठीक है, मैं शर्ट बदल देता हूँ। इसमें वैसे ही बू आ रही है। सुन, तू पहले सुन मेरी बात। ना कपड़े बदल तो अंदर आएगा क्या? फटाफट बदल, वरना तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये क्या है? क्या? ये लेडीज बैग किसका है? किसका? मेरा। तुम्हारा? वो क्या ना कि मेरी पसंद कुछ अलग तरह की है। इसमें मोबाइल, वॉच, शेविंग क्रीम, ब्रश सब कुछ है। तुम तैयार नहीं हो रही हो क्या? किससे? डिनर के लिए। मैं सोच रही हूँ मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? इतनी खूबसूरत शाम है, मैक के साथ डिनर पे जाना तुम्हें पसंद नहीं? पाकिस्तान आ चुकी हूँ। तुम यहाँ कैसे गंदा रह सकती हो? मसाले। क्यों? अब मेरा मतलब मैं होटल की बात करूं, एक अच्छी होटल में, चाय पानी की दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ हाँ। मैं। एक अच्छे से होटल में जाना, वहाँ मोमबत्तियों की रोशनी में खाना खाना, मधुर संगीत सुनना, कितना प्यारा है। अब तो तुम जाओगी ना? नहीं, मैं यही खाऊं। ये जाना चाहती है तो उसको फोर्स मत करो। इस घर में वही होगा जो दीप्ति चाहती है। अगर वो रेस्टोरेंट में जाना चाहती है तो जाएंगे, नहीं जाना चाहती तो नहीं जाएंगे। फिर दोस्त की मंगेतर क्या कैसे बिहेव किया जाता है तुम्हें मालूम नहीं? शर्म नहीं आती? तुम लोगों को होटल जाना ही होगा। जाना ही होगा। नहीं जाऊंगा, क्या उखड़ लेगा? दोस्त की कीमत तो तुझे बाद में अरे जानता हूँ तेरी कीमत दो कौड़ी है। तू चाहे जो भी बोल, लेकिन तू इस घर में खाना नहीं खाएगा, तू बाहर जाएगा, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। नहीं जाएंगे हम लोग होटल, यही खाना खाएंगे। जाओ। सब लोग यहीं पर खा रहे हैं? हाँ हम तीनों यहीं ठूसेंगे। मतलब तुम तीन, सब लोग नहीं? सबसे क्या मतलब है तुम्हारा? हम तो सिर्फ तीन हैं यहाँ पर। अबे क्या है? तुम आंसर क्यों मुझे? देखो, बाद में मुझे कोई अलग अलग खाना बनाने को बोलेगा ना तो नहीं होगा। एक मिनट। बनाने को बोला तो? अरे और कौन है यहाँ? मुझे मालूम है। तो मुझे क्यों नहीं मालूम? देखो, अबे मुझ में और ताकत नहीं है। नहीं है। कब डाल गया वो कर जाएंगे। वो कुछ कहना चाहते थे? मैं बताता हूँ। वो हम सबके लिए खाना नहीं बना सकता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ नहीं खा सकते, बाहर जाओ। छोड़ो, हम बाहर ही चल के खाते हैं। हाँ, बाहर चल के खा लेते हैं। मैं कपड़े बदल के आती हूँ। इधर नहीं, उस कमरे में। क्यों? वो रूम ज्यादा अच्छा है। श्याम, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, तो मैं कसम से मैं भी वही कह रहा हूँ। बाहर दिखती, अंदर दिखती। मेरे अंदर भी एक और दीदी है। जाना छी! तू अभी तक नहीं समझा क्या? मैं सब समझ गया। मैं छोड़ो से। क्या हो रहा है? क्यों कर रहा है? तुम बताओ, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तुम सुनना चाहती हो? ठीक है, मैं बताता हूँ। अंदर मेरी पर्सनल चीजें हैं। अबे कौन सी पर्सनल चीजें तेरी अंदर? अब हेयर ब्रश, टूथब्रश, टॉवल, बहुत सारी चीजें हैं मेरी। ये सारी चीजें ये देखेगी तो मर जाएगा। अरे उतना ही नहीं, रस्सी बांधकर मेरी 6 चड्डियां लटकी हुई है, उनमें से 2 में छेद है। मैंने देखूंगी। मुझे भरोसा नहीं, तुमने देख लिया तो? चड्डी पर साथ ही ले तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं दूसरे कमरे में चले जाती हूँ। ओके? अरे अब तो सुन, मैं क्या कहना चाहता हूँ। बच्चा उसके मामा आए थे घर पे, उधर एकदम बोलते ना कैसे तो घूम के बच गया। और भाई अभी ये और ऊपर से भी ये गंदा स्ट्रेस, दोनों घर पे, इसको पता ही नहीं दूसरी घर पे आई हुई है। अभी तीसरी ना आज और लग जाएगी। वो बहुत हिंट देने की कोशिश कर रहा है। और ऊपर से वो भी बोल रहा है, मैं वो कोई और आदमी कुछ बोलेगा तो मैं नहीं मना। बस हो गया।
चलो आगे देखना क्या होगा अभी। कोई गाइस अगला सीन का वेट करते। तो बस हमारी चैनल देखते रहना। टेक केयर। बाय बाय।